धरून यांनी हा जो प्रयत्न केला हा पूर्णपणे अयशस्वी झाला आहे. अण्णामलाईंचा जिथपर्यंत संबंध आहे, आपण बघा, मी त्याला एवढंच सांगेन, एकतर काही अण्णामलाई राष्ट्रीय नेते नाहीत, ते बिचारे त्या तमिळनाडूचे एक नेते आहेत. इथल्या तमिळ लोकांनी बोलवलं म्हणून या ठिकाणी आले आणि अनेक वेळा आपल्याही तोंडी मद्रास येतं, मद्रासी येतं. आता तिथे चेन्नई म्हणायला पाहिजे, मद्रास नाही येते, ते मद्रासी कोणीच नाही आता. पण आपण बोलतो ना बोलता बोलता, कारण जुनी सवय आहे. आपला काही त्यांचा अपमान करण्याचा हेतू थोडी आहे, आपली जुनी सवय आहे. त्यामुळे समजा अण्णामलाईंनी बोलता बोलता बॉम्बे म्हटलं, याचा अर्थ काय, त्याला मुंबईचा अपमान करायचा आहे किंवा मुंबईच्या विरोधात आहे. कुठल्याही गोष्टीचं त्या ठिकाणी भांडवल करायचं आणि मग ज्या शब्दांमध्ये त्या ठिकाणी ते अण्णामलाईला बोलले आहेत, एक प्रकारे हा तमिळ लोकांचा अपमान नाही आहे. मग या देशामध्ये मराठीने तमिळांचा करायचा, तमिळांनी हिंदींचा करायचा, हिंदीने तेलुगूचा करायचा, असा देश चालवायचा आपल्याला. आपल्या स्वभाषेचा अभिमान आम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शिकवला आणि त्याचवेळी इतर भारतीय भाषांचा सन्मान हा देखील आम्हाला त्यांनी शिकवला आहे. सर, येणाऱ्या काळात काय ठाकरे बंधूंचा संबंध आहे भाजपसोबत पूर्ण तुटलाच आहे की काही शक्यता अजूनही आहे निवडणुकीनंतर जर त्यांनी यायचा प्रयत्न केला किंवा गरज भासली तर? नाही, गरज भासतच नाही. आम्हाला पूर्ण बहुमत मिळणार आहे, आम्हाला कुठलीही गरज भासणार नाही. राजकीय संबंध इस्टॅब्लिश होण्याचं मला काही त्या ठिकाणी कारण दिसत नाही. वैयक्तिकदृष्ट्या ते काही शत्रू नाही आहेत, आम्ही बसून चहा पिऊ शकतो, त्याला अडचण नहीं है. सर, कुछ समाज हिंदी के दर्शकों के लिए भी, जिस तरीके से पिछले 1-1.5 महीने में बीएमसी और बाकी मिनिस्टर्स के लिए चुनाव प्रचार हुआ है, आप क्या आकलन करते हैं भाजपा महायुति और अपने प्रत्याशियों के लिए कल के वोटिंग के लिए, और परसों नतीजे क्या आएंगे आपके? देखिए, महाराष्ट्र में मैं हर गांव गया हूँ, हर बड़े शहर गया हूँ, जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ मैं गया हूँ, और मेरा आकलन है, लोगों ने मन बनाया है. हमारी जो महायुति है इसके साथ महाराष्ट्र की जनता रहने वाली है. हम लोगों ने चुनाव में सीटें भी अच्छी दी है. सब प्रकार के लोग, गरीब से गरीब आदमी जो सब्जी का ठेला चलाता है ऐसा भी व्यक्ति हमने दिया हुआ है, जिसका अपना घर नहीं है ऐसा झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी हमने दिया हुआ है. उसके साथ साथ पढ़े लिखे लोग भी हमने दिए हुए हैं. बड़े पैमाने पर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, वकील, डॉक्टर, पीएचडी हम लोगों ने दिए हुए, प्राचार्य हमने दिए हुए. तो एक प्रकार से उम्मीदवार भी हमने अच्छे दिए और प्रचार भी हम लोगों ने बहुत सघनता के साथ किया है. केवल सभाएं नहीं, तो हम लोगों ने टॉक शोज भी किए, हम लोगों ने रोड शोज भी किए, और जिस शहर में हम गए उस शहर में हमने लगातार उस शहर के विकास के बारे में बात की. और इस चुनाव को हमारे विरोधियों ने ये बहुत कोशिश की कि डेवलपमेंट के एजेंडे से इसको भटकाए, और मुंबई में तो ज़्यादा की, लेकिन हम भटके नहीं. हाँ, ज़रूर उनकी बातों का जवाब हमने दिया, लेकिन एजेंडा हमने डेवलपमेंट का रखा, और 80-90% हमारा प्रचार ये केवल विकास पर हुआ. इसलिए लोग हमको पूर्ण रूप से चुनकर देंगे. मेरा अपना आकलन है, 29 महानगर पालिकाओं में, 26 से 27 महानगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना या राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो हम अलायंस पार्टनर्स है, इनमें से किसी का महापौर होगा. सर, इन नतीजों का पूरे देश की भाजपा की राजनीति पे, भाजपा के उत्साह पे फर्क पड़ेगा. आने वाले जो भी चुनाव देश भर में कहीं भी होंगे, इन नतीजों का परिणाम कहीं ना कहीं प्रभाव डालेगा, खासकर बंगाल की विधानसभा. देखिए, ये चुनाव इस बात को ही अधोरेखित करेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार पर लोगों का विश्वास है, और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता ये प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है. यही इसका एक संकेत होगा. और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी विजय, क्योंकि देश भर की भाजपा एक फैमिली है, कहीं पर भी विजय मिलता है तो फैमिली के सारे जो मेंबर्स होते हैं उनमें उत्साह भी आता है और एक प्रकार से उमंग भी दिखती है. सर, हिंदुत्व का मुद्दा आपकी तरफ से है और मराठी मानुष का मुद्दा एमएनएस शिवसेना उबटा की तरफ से है, तो कितना फर्क, कौन सा मुद्दा डालेगा आपके हिसाब से इन चुनाव में कल जब लोग वोट डालने जाएंगे? देखिए, हमने हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ा, हमने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा. लेकिन हमारी आत्मा हिंदुत्व है,
हमारा विचार हिंदुत्व है, और हिंदुत्व और विकास ये दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता। और हमारा जो हिंदुत्व है कभी भी संकुचित नहीं रहा है। पूजा पद्धति पर आधारित हिंदुत्व हमने नहीं कहा। हमारा जो हिंदुत्व है वो भारतीय संस्कृति और प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति, इसको अपने मानने वालों को हम हिंदू कहते हैं, उनके समूहों को हम हिंदू कहते हैं। इसलिए जो भी इसको मानते हैं उसको हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि हम लोगों ने केवल जहां पर हिंदुत्व को क्वेश्चन किया गया, या जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे जी की उबाठा ने ये कहा कि हम लोग मराठी और मुस्लिम इनके भरोसे महापौर को चुनकर देंगे, तो मैंने उनका जवाब दिया, मराठी ये हिंदू ही है, हिंदू और मराठी को पृथक करने की कोशिश मत करो, ये नहीं हो पाएगा, ये मैंने बताया। सर एक आखिरी सवाल, आपकी जो महायुति है फिलहाल जो राज्य सरकार में सत्ता में है, ये कई जगहों पे अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और कई जगह तो कटुता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई चुनाव में जिसके खिलाफ लड़ने के नाते, तो क्या उनका फर्क कल के जो नतीजे आने हैं या चुनाव होने हैं, कहीं वोटर ट्रांसफर में कन्फ्यूजन मुंबई, थाने और बाकी जगहों पर हो सकता है जहाँ आप साथ में लड़ रहे हैं? कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई खींचतान भी नहीं है। हमने पहले तय किया था कि कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ हम ही बहुत डोमिनेटेड पार्टी है, चाहे हम हो और सेकंड नंबर की पार्टी ये हमारे साथी है, इसलिए वहाँ पर हम अलायंस करके दूसरे पार्टी को स्पेस नहीं देना चाहते थे, इसलिए वहाँ फ्रेंडली फाइट करने का हमने निर्णय किया। महाराष्ट्र में केवल पूना में ऐसा हुआ है, पूना और पिंपरी चिंचवड़ में, कि जहाँ पर जो हमने पहले तय किया था कि फ्रेंडली फाइट में एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे, छीटाकशी नहीं करेंगे, लेकिन शायद चुनाव के प्रेशर में अजीत दादा ने पूना और पिंपरी चिंचवड़ में हमारे ऊपर छीटाकशी की, हमारे ऊपर उन्होंने कई बातें कही, लेकिन उसका जवाब हमने विकास से दिया, हमने उसको जवाब नहीं दिया। हमने उनके ऊपर कोई आरोप भी नहीं लगाया, हमने कोई गलत बात भी नहीं की, हमने विकास से उसका जवाब दिया और आप देखिए विकास ही जीतेगा। थैंक यू, थैंक यू। पक्ष वाचवण्यासाठी एकत्र आले तसं विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केले। दोनही पक्षांसाठी त्यांच्या अस्तित्वाची ही लढाई आहे असा खरं तर टोला देखील फडणवीसांनी यावेळी लगावलाय। आम्ही हिंदुत्व नाही विकासाच्या मुद्द्यावर लढतो असं स्पष्टीकरण देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।